हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सेकंड पार्ट के साथ यहाँ फिर बात करते हैं इनविटेशन एंड रिप्लाई। आपका टॉपिक चल रहा है इनविटेशन एंड रिप्लाई। ये आपका टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक में इनविटेशन आपके समाप्त हो चुके हैं। इनविटेशन समाप्त होने के बाद हम यहाँ बात कर रहे हैं रिप्लाईज की। किस प्रकार से यहाँ रिप्लाई लिखा जाता है, तो पहले हम बात कर रहे थे फॉर्मल रिप्लाई की कि फॉर्मल रिप्लाई कैसे लिखे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से आपके इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से रिप्लाई भी दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल रिप्लाई उसी प्रकार से लिखा जाएगा ड्राफ्ट बनाते हुए जिस प्रकार से आपको फॉर्मल इनविटेशन लिखा है। दूसरी बात, इनफॉर्मल रिप्लाई उसी प्रकार से लिखा जाएगा जिस प्रकार से आपने इनफॉर्मल इनविटेशन लिखा है। लाइक ए लेटर, एक पत्र की तरह। राइटिंग द सेंडर्स एड्रेस एंड जस्ट बेलो द सेंडर्स एड्रेस राइटिंग द डेट, डियर और माय डियर रिलेशन रिलेटिव। ये आपको लिखना है इनफॉर्मल में, उसी प्रकार से लिखना है। फॉर्मल रिप्लाई उसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से आपने फॉर्मल इनविटेशन लिखा है। तो यहाँ बात करते हैं फॉर्मल इनविटेशन के बारे में, कंप्लीट में बता चुका हूँ। फॉर्मल रिप्लाई के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ मैं आपको प्रोफॉर्मा बनाता हूँ। पहले प्रोफॉर्मा of a formal reply। किसी फॉर्मल रिप्लाई औपचारिक रिप्लाई का प्रोफॉर्मा यानी कि प्रारूप। तो प्रारूप लिखते समय सबसे पहले ध्यान रखना है, इसी प्रकार से एक ड्राफ्ट बनाना है और ड्राफ्ट बनाते हुए यहां लिखना है मिस्टर एंड मिसेज। और पीछे लिखना है रिप्लाई भेजने वाला या इनविटेशन प्राप्तकर्ता का नाम। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको बीचों बीच लिखना है। आपको यहां स्पष्ट फिर से कर देता हूं कि जो व्यक्ति रिप्लाई भेज रहा है या जो व्यक्ति इनविटेशन प्राप्त कर रहा है, वो दोनों एक ही होते हैं। इनविटेशन प्राप्त करता ही रिप्लाई भेजता है, या जिसको या जो व्यक्ति रिप्लाई भेज रहा है तो वो वही व्यक्ति है जिसने कोई ना कोई इनविटेशन प्राप्त किया है। हमें जब कोई निमंत्रण मिला ही नहीं
तो हम रिप्लाई किस बात का भेजेंगे? हम रिप्लाई उसी बात का भेजते हैं, और हम रिप्लाई लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने कोई ना कोई इनविटेशन प्राप्त किया है। ओके डियर्स, क्लियर? इसके नीचे लिखना है आपको थोड़े छोटे अक्षरों में थैंक्स and accept the kind invitation of, ध्यान रखना जो मैं यहां लिख रहा हूं उसी प्रकार से आपको लिखना है। ये नाम लिख करके थैंक्स नहीं, थैंक लिखना है। थैंक एंड एक्सेप्ट द काइंड इनविटेशन, फिर नीचे ऑफ लिखना है। कहने का मतलब ये बिल्कुल ड्राफ्ट में बीचों बीच आपको तैयार करना है, बीचों बीच बनाना है। एंड एक्सेप्ट द काइंड इनविटेशन ऑफ, नीचे लिखना है इनविटेशन भेजने वाले का या रिप्लाई प्राप्तकर्ता का नाम। उल्टा लिखना है। इनविटेशन में हम क्या करते थे, ऊपर लिखते थे फंक्शन का आयोजनकर्ता का नाम, और उसके नीचे हम क्या लिखते थे, जिस व्यक्ति को हम इनविटेशन भेज रहे हैं। इसमें जस्ट उल्टा कर देना है। ऊपर लिखना है जो व्यक्ति रिप्लाई भेज रहा है, इनविटेशन प्राप्त कर रहा है, उसका नाम, और नीचे लिखना है वह व्यक्ति जो इनविटेशन जिसने भेजा है या रिप्लाई जो प्राप्त कर रहा है, यानी फंक्शन का जो आयोजन कर रहा है, अब वो नीचे लिखना है। यहां आपको चाहो तो फंक्शन जैसे शादी है तो लड़का लड़की का नाम लिख सकते हो, नहीं लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां आपको लिखना है टाइम, फिर लिखना है वेन्यू, और नीचे लिखना है अटेंडिंग द फंक्शन ऑन टाइम। ये तो हो गया निमंत्रण हम स्वीकार कर रहे हैं तो। या लिखना है बट regret to attend the function due to, और कारण लिख देने हैं आपको। प्लस sending their blessings। इस प्रकार से आपका ये यहां रिप्लाई लिखा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, रिप्लाई की बात करते हैं तो मैं बता देता हूं फिर से। सबसे पहले मिस्टर एंड मिसेज लगाते हुए रिप्लाई भेजने वाले का नाम लिखते हैं, या कह सकते हो इनविटेशन जिसने प्राप्त किया है उसका नाम लिखते हैं। थैंक लिखते हुए एंड एक्सेप्ट द काइंड इनविटेशन ऑफ, यहां इस व्यक्ति का नाम लिखना है, और इस व्यक्ति का नाम लिखने के बाद जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का नाम लिखना है। यहां मैं लिख और देता हूं फंक्शन। फिर समय, टाइम लिखना है जिस तारीख को फंक्शन है, आपको याद है वो किस तारीख को फंक्शन है, वो लिखना है इसमें। वेन्यू, स्थान भी लिखना है। अटेंडिंग द फंक्शन ऑन टाइम, ये भी लिखना है।
यदि आप स्वीकार कर रहे हो निमंत्रण तो, यानी कि आप उस पार्टी में, उस सेलिब्रेशन में, उस फंक्शन में जा रहे हो, उपस्थित हो रहे हो तो लिखना है ये। यदि आप किसी कारण से उपस्थित नहीं हो रहे हो तो आपको लिखना है बट रिग्रेट टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू। फिर आपको लिखना है लेकिन हम इस फंक्शन में उपस्थित होने से पछताते हैं, यानी बट रिग्रेट माने बड़ा पछतावा है, टू अटेंड द फंक्शन उस फंक्शन में उपस्थित होने का, ड्यू टू कारण लिख देना है। या लिख सकते हो बट रिग्रेट अटेंडिंग द फंक्शन, बट रिग्रेट टू अनेबल टू अटेंड द फंक्शन, ऐसे लिख सकते हो। यानी कि फंक्शन उपस्थित होने में असमर्थता कारण हम यहाँ रिग्रेट करते हैं, सेंडिंग देयर ब्लेसिंग्स, और अपने आशीर्वाद को यहाँ भेज रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका यहाँ ये रिप्लाई का ड्राफ्ट इस प्रकार से लिखा जाएगा। मैं इस रिप्लाई के बाद एक क्वेश्चन लिखता हूं इस प्रारूप के बाद, और उस प्रश्न में आपको रिप्लाई भेजना है। ओके डियर्स, प्रश्न क्या है? प्रश्न है यू आर मिस्टर डी के शर्मा, you have received an invitation from your friend Mr. R.K. Gupta. He is celebrating his son's birthday. ड्राफ्ट ए फॉर्मल रिप्लाई। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि आप मिस्टर डी के शर्मा हो, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, तुमने एक निमंत्रण पत्र प्राप्त किया है, फ्रॉम यूर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र से, नाम क्या है? मिस्टर आर के गुप्ता। ही इज सेलिब्रेटिंग, वह इज सेलिब्रेटिंग माने मना रहा है, हिज सन्स बर्थडे, अपने पुत्र का जन्मदिन। ड्राफ्ट ए फॉर्मल रिप्लाई, तो इसके ऊपर आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है। आपको समझ में आ गया होगा, ये व्यक्ति यहाँ
मिस्टर आर के गुप्ता है वो यहाँ क्या कर रहा है, रिप्लाई प्राप्त कर रहा है, यानी इनविटेशन भेजने वाला ये है। और इस प्रश्न में इनविटेशन प्राप्त करता या रिप्लाई भेजने वाला ये व्यक्ति है। फंक्शन क्या है, सन्स बर्थडे, इस व्यक्ति के पुत्र का जन्मदिन है और पुत्र के जन्मदिन के अवसर पर वह एक पार्टी दे रहा है। आपको उस पार्टी में उपस्थित होना है या नहीं होना है ये बात अलग है, लेकिन इस मित्र की तरफ से आपने एक निमंत्रण प्राप्त किया है, तो यहां आप एक रिप्लाई लिखोगे। डी के शर्मा रिप्लाई भेज रहा है, आर के गुप्ता प्राप्त कर रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको यहां जो व्यक्ति निमंत्रण जिसने प्राप्त किया है, या कह सकते हो जो व्यक्ति रिप्लाई भेज रहा है, आप सबसे पहले उसका नाम लिखोगे। मिस्टर एंड मिसेज मिस्टर एंड मिसेज डी के शर्मा, ये आपका यहां रिप्लाई आप भेज रहे हो। आप रिप्लाई क्यों भेज रहे हो, क्योंकि आपने इनविटेशन प्राप्त किया है। इसके बाद नीचे लिखोगे थैंक, थोड़े छोटे अक्षरों में। थैंक एंड एक्सेप्ट the kind invitation of, किसका निमंत्रण प्राप्त किया है आपने, मिस्टर एंड मिसेज आर के गुप्ता। on their son's birthday। ये आपका यहां तक कंप्लीट हो चुका है। मिस्टर एंड मिसेज डी के शर्मा थैंक एंड एक्सेप्ट द काइंड इनविटेशन ऑफ मिस्टर एंड मिसेज आर के गुप्ता ऑन देयर सन्स बर्थडे, उनके पुत्र के जन्मदिन पर। यहां से आगे आपको लिखना है नीचे कि आप इसको स्वीकार कर रहे हो नहीं स्वीकार कर रहे हो। जगह छोड़नी है थोड़ी, ध्यान रखना यहां इसके नीचे। ऑन संडे 8 PM 21 मई 2020 एट रेजिडेंस but regret to unable to attend the function due to
अर्जेंट मीटिंग, सेंडिंग ब्लेसिंग्स, ये आपका रिप्लाई हो गया। लेकिन ये रिप्लाई कैसा है? फॉर्मल। फॉर्मल रिप्लाई है आपका ये ध्यान रखना। इनफॉर्मल रिप्लाई उसी प्रकार से लिखा जाता है जिस प्रकार से आपका इनफॉर्मल इनविटेशन लिखा जाता है या इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। थोड़ा सा समझिए इसको। मिस्टर एंड मिसेज डी के शर्मा थैंक श्रीमान और श्रीमती डी के शर्मा धन्यवाद देते हैं एंड एक्सेप्ट और स्वीकार करते हैं। आपको प्रिय विद्यार्थियों पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में जो व्यक्ति निमंत्रण भेज रहा है, फंक्शन का आयोजन कर रहा है, वो व्यक्ति यहां कौन है? मिस्टर एंड मिसेज आर के गुप्ता हैं। मिस्टर एंड मिसेज आर के गुप्ता हैं। मिस्टर और मिसेज आर के गुप्ता अपने पुत्र के जन्मदिन पर क्या कर रहे हैं? एक फंक्शन का आयोजन कर रहे हैं, एक पार्टी दे रहे हैं और उन्होंने एक निमंत्रण भेजा है किसको? मिस्टर एंड मिसेज डी के शर्मा को। अब मिस्टर एंड मिसेज डी के शर्मा वापस उस निमंत्रण का क्या भेज रहे हैं? रिप्लाई भेज रहे हैं। थैंक एंड एक्सेप्ट, धन्यवाद देते और स्वीकार करते हैं द काइंड इनविटेशन। ये स्वीकार तो आपको सब में लिखना है, चाहे नीचे आप उस फंक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। यू आर अटेंडिंग द फंक्शन और नॉट, दिस इज नॉट द मैटर माई डियर स्टूडेंट्स। द मैटर इज यू हैव टू एक्सेप्ट एवरी और ईच इन्विटेशन व्हाइल राइटिंग ए रिप्लाई। रिप्लाई लिखते समय आपको ये सब में है, सभी में एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। किसका इनविटेशन? ऑफ मिस्टर एंड मिसेज आर के गुप्ता का। ऑन देयर सन्स बर्थडे, उनके पुत्र के जन्मदिन पर। ऑन संडे, रविवार 8 PM 21 मई 2020 को एट रेजिडेंस, उनके निवास स्थान पर। बट रिग्रेट टू अनएबल टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू अर्जेंट मीटिंग सेंडिंग ब्लेसिंग्स। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं यहाँ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।